अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाजरीन, आप सबका उर्दू सफ़र में इस्तकबाल है और वो तमाम तलबा और तालिबात भी जो हमसे उर्दू सफ़र में पढ़ते हैं। आज हम आपको मुहर्रम के बारे में बताते हैं। मुहर्रमुल हराम जो है हमारे इस्लामी यानी कमरी जो कैलेंडर है उसका पहला महीना है। हमने महीनों के नाम के बारे में जो वीडियो बनाया था आप वो भी जाकर देख सकते हैं। और 4 मुक़द्दस महीनों के नामों में भी इसका जो है ये मतलब शामिल है। नाम आपको याद नहीं, जुल्कादा, जुल्हिज, मुहर्रम और रजब, ये चारों महीने जो हैं वो मुक़द्दस महीने शुमार किए जाते हैं। चलें अब हम मुहर्रम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने मुख्तलिफ़ किताबों में से जो बातें पढ़ी हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आशूरा का रोज़ा ये लिखा हुआ है, किताब है ज़िक्र मुबारक आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैंने पढ़ी कि जब हिजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर ली थी तो उसी साल मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौम आशूरा का रोज़ा इब्तदन फ़र्ज़ हुआ, मगर जब रमज़ान के रोज़े उम्मत मुस्लिमा के हक़ में फ़र्ज़ हो गए तो ये यौम आशूरा का रोज़ा सिर्फ़ मुस्तहब रह गया। उसके बाद हमने जो है किताब सिर्फ़ 5 मिनट का मदरसा में रोज़े की फ़जीलत जो है वो देखी, तो उसमें लिखा हुआ था रोज़ा रखने में किसी दिन को किसी दिन पर कोई फजीलत नहीं, मगर माह रमज़ान को और आशूरा के दिन को यानी इन दोनों को दूसरे दिनों पर फजीलत हासिल है। इससे हमें इसकी अहमियत पता चलती है, इम्पोर्टेंस पता चलती है। अच्छा, और इसी किताब में हमने ये पढ़ा कि इसका सवाब कितना होता है, तो ये भी मैं आपको बताती हूँ क्योंकि कल जो है वो 10 मुहर्रम है तो हमें सबको इसकी अहमियत पता चल जाएगी। हम रोज़ा रखेंगे इंशाल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुहर्रम की 10वीं तारीख के रोज़े के मुतालिक पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये रोज़ा पिछले साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। ठीक है, ये भी हमने आपको बताया है इसी किताब में से। आगे एक फजीलत और लिखी हुई है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माह रमज़ान के बाद सबसे अफजल मुहर्रम के महीने का रोज़ा है और फ़र्ज़ नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज है यानी तहज्जुद की नमाज है। देखें कितनी सारी जो है मुहर्रम के बारे में, रोज़े के बारे में बातें आज हमें पता चल रही हैं। आगे लिखा हुआ है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने माह मुहर्रम में एक दिन का रोज़ा रखा तो इसको हर रोज़े के बदले 30 दिन के रोज़े का सवाब मिलेगा। और इसी तरह एक किताब है, बहुत मशहूर किताब है उसवे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें भी मतलब यौम आशूरा का लिखा हुआ है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशूरा में रोज़े रखना अपना मामूल बना लिया और मुसलमानों को भी इसका हुक्म दिया। तो बाज़ असहाब ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन को यहूद व नसारा बड़े दिन की हैसियत से मनाते हैं और ख़ास इस दिन हमारे रोज़ा रखने से उनके साथ इश्तराक और तशाबो वाली सूरत पैदा हो जाती है। मतलब अगर वो भी रखते हैं हम भी रखते हैं तो ये हमारा काम जो है उनका जैसा हो जाएगा, सिमिलैरिटी हो जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंशाअल्लाह जब अगला साल आएगा तो हम नवी को भी रोज़ा रखेंगे। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं लेकिन अगले साल का माह मुहर्रम आने से पहले ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात वाक़ हो गई। और एक बात और मैंने अभी यहाँ इसी किताब में पढ़ी, ये किताब है उसवे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि 4 चीज़ें वो जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं छोड़ते थे। ये ख़ास रोज़े जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे बहुत सारे रोज़ों का जिक्र है, तो उसमें ये बात लिखी है कि हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि 4 चीज़ें वो जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं छोड़ते थे। आशूरा का रोज़ा, यही जो 10 मुहर्रम को रखा जाता है। अशरा ज़िलहिज यानी यकुम ज़िलहिज से यौम अरफा 9वीं ज़िलहिज्जा तक के रोज़े और हर महीने के 3 रोज़े, ये होते हैं 13, 14, 15 तारीख का रोज़ा। और कबल फजर के 2 रकतें, मतलब फजर की नमाज से पहले 2 रकत सुन्नत पढ़ना, ये वो बातें थीं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं छोड़ते थे। और ये है सुनन निसाई
سے لیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹا سا ویڈیو معلوماتی لگا ہوگا اور ہم سب جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔